नमस्कार दोस्तों, आज आपसे एक बार फिर रूबरू हूँ। शादी ब्याह का सीजन है, इसलिए शादी ब्याह की कुछ चर्चा को लेकर के। सच सच बताना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको आजकल के शादी ब्याह में मज़ा आ रहा है। मैं सोचता हूँ युवा पीढ़ी और बच्चे ही इसी के पक्ष में अपना वोटिंग करेंगे, बाकी सब लोग मेरी बात का समर्थन करेंगे। युवा पीढ़ी इसलिए समर्थन करेगी क्योंकि उन्होंने उस तरह की शादियाँ देखी ही नहीं उस ज़माने की। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर के चलता हूँ। पुराने ज़माने में, या यूँ कहें कि जब हम छोटे थे, तो शादी ब्याह जब होते थे किसी के घर में, तो आसपास के 8-10 घरों की में वो पूरा शादी का माहौल होता था। किसी के घर पे खाना बन रहा है, किसी के घर पे खाना खाया जा रहा है, किसी के यहाँ नाश्ता बन रहा है, किसी के यहाँ मेहमान आ रहे हैं तो ठहराने की व्यवस्था है, पूरे सब तरफ यही माहौल होता था। बहनें, बुआ जियाँ, सब लोग जो है 6-7 दिन पहले से वहाँ पे आ जाते थे और 6-7 दिन बाद तक रुकते थे और खूब बड़ा आनंद चला करता था। उसके बाद धर्मशालाओं का सीजन आया। धर्मशालाओं में जो थोड़ा सा संपन्न वर्ग था वो धर्मशालाओं की तरफ शिफ्ट होने लगा। सारी शादियाँ धर्मशालाओं में होने लगी। हम अपने घर से, मुझे याद है कि वो प्लास्टिक का वो अपने थाली, कटोरी, ग्लास लेकर के जाया करते थे। टेंट हाउस के लाल रंग के प्लास्टिक के ग्लास चला करते थे। एक बड़े से स्टील के टंकी में खूब बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा रहता था, ठंडा पानी उसी में से भर के पीते थे। आर ओ वारो का कोई ज़माना नहीं था। या टाट पट्टी अपने घर से ले जाते थे, कई तरह का, और बड़ा उसका भी मज़ा होता था। लेकिन उसके बाद जो ज़माना आया वो आया होटलों का। तो जो संपन्न और धनाढ़ वर्ग था वो होटलों की तरफ शिफ्ट हुआ। शादी ब्याह घर होने लगे, रिसेप्शन वगैरह सब वहाँ पे होने लगे, है ना। फिर उसके बाद जब और जो वर्ग, अब मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ वो है, अब आजकल रिसोर्ट का ज़माना आ गया। रिसोर्ट का समय बड़ा ही गड़बड़ है भैया। इसने रिश्तेदारों में आपस में दूरियां पैदा कर दी। एक तो कुछ आयोजक जो होते हैं वो भी जानबूझ के इस तरह की खुर्राटपना निकालते हैं। वो क्या करते हैं कि जानबूझ के शहर से 20-25 किलोमीटर दूर रिसोर्ट किराए पर ले लेते हैं। अब उनका सोच ही रहती है कि जिसको आना होगा वो आएगा। अब जिसके पास फोर व्हीलर है वो लोग तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जिसके पास फोर व्हीलर नहीं होती है, टू व्हीलर होती है, वो बेचारे शाम को चले गए तो रात को लौटने की दिक्कत रहती है। ऑटो रिक्शा इतनी दूर जाते नहीं हैं, तो फिर आदमी वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता है। तो यही होता है कि जिसको वो बुलाना चाहता वो आते हैं। फिर बुलाने वालों में भी क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है कि सारे शादी के सारे कार्यक्रम में बुलाने वालों को अलग से कार्ड दिया जाएगा। किन को सिर्फ रिसेप्शन में बुलाना है उनको एक अलग कार्ड दिया जाएगा। एक आजकल जो कॉकटेल पार्टी चलती है उसका एक अलग निमंत्रण होता है। और ये सब वहाँ पे चले जाते हैं। अपने अपने सूटकेस लेके जाओ, अलॉटेड कमरों में आप ठहर जाओ। एक दूसरे का चेहरा भी नहीं दिखता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, उसमें एक मैसेज आता है कि भैया नाश्ता तैयार हो गया, बाहर आके नाश्ता कर लो। वर निकासी के लिए चलना है तो वर निकासी के लिए चले चलो। संगीत संध्या का समय हो गया तो तैयार होके बाहर आ गए। मतलब जो बरसों से रिश्तेदार जो आपस में मिलने का जो हमारा उद्देश्य होता है कि आपस में लोग मिले नहीं है, वो लोग आपस में मिले, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। लोग अपने दम और अहंकार में कमरों के अंदर बैठ के सीना फुलाए बैठे रहते हैं कि अब हमें कोई बुलाए तो हम वहाँ पर जाएं। फिर दूल्हे दुल्हन की एंट्री अपने आप में एक शो, पूरा फिल्मी शो टाइप का हो गया। हाथ घुमाते हुए, गोल गोल घूमते हुए, इधर से ऊपर से ड्रोन आ रहा है, इधर की तरफ अनार चल रहे हैं, धुआं निकल रहा है। कई बार तो आग लगने जैसी घटनाएं भी हमने सुनी है। कई बार क्रेन से दूल्हा दुल्हन नीचे उतरने, पता पड़ा क्रेन ही टूट गई, डेथ हो गई। लेकिन लोग नहीं मानते, दिखावेबाजी में ज़्यादा भरोसा करते हैं। फिर संगीत संध्या, वो एक अपने आप में कोई बॉलीवुड से कम नहीं होती। कम से कम कपड़ों में बहुएं बेटियां जिस तरह से डांस करती हैं और फूहड़ और अश्लीलता भरे गानों पर डांस करती हैं, उस पर कई बार शर्म से सिर झुक जाता है। पुराने बन्ने बन्नी जो होते थे मालवा के हमारे क्षेत्र में गाए जाते थे, वो तो सबके सब गायब ही हो गए। तो कुल मिला के खर्चा, दिखावा, ये सब इतना ज़्यादा हो गया है कि इसमें बेचारा लड़की का जो बाप होता है, और यहाँ तक कि लड़के का बाप भी कई बार कर्जों में डूब जाता है, क्योंकि दिखाने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये रिसोर्ट की जो शादियां हैं ये बहुत ही गलत कल्चर है, इससे बचा जाना चाहिए। उद्देश्य हमारा विवाह में यही होता है कि लोग एक दूसरे से मिलें, रिश्तेदार जो बरसों से आपस में नहीं मिले हैं। जो हमारा दंपत्ति है, जो नया दंपत्ति है, नव दंपत्ति, उसको शुभकामनाएं, आशीर्वाद प्रेम से दें। फूलों की होली खेली जानी चाहिए, है ना। बहुत प्रेम से, मतलब आनंददायक तरीके से कामकाज होना चाहिए। वो सब अब खत्म हो चुका है। तो ये एक छोटा सा विचार मैंने आप लोगों के बीच में छोड़ा है। उम्मीद है पसंद आएगा। पुनः मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।